Dear student, let's start a topic of conjugate classes. That is, a conjugate class is a very important topic that we study class question, and before that we start conjugate elements. What are conjugate element? Let us suppose that if I say that A is a conjugate of B, and if I say that A is a conjugate of B, it means there exists some x belongs to G such that G का एक एलिमेंट x है, जो A है वो B से ट्रांसफॉर्म होके आ रहा है. तो B से ट्रांसफॉर्म होने का मतलब है कि B को हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे x इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे x से. ओके, जो भी ये नया एलिमेंट आएगा B को ऐसे ऑपरेट करने के बाद देन वी से दैट इट इज कंजुगेट ऑफ A. A कंजुगेट ऑफ B का मतलब है A B से ऑब्टेन्ड हुआ है बाय x इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई करना है पोस्ट मल्टीप्लाई x से. ओके, और जो x है वो G का एलिमेंट है. नाउ जो ये वाला रिलेशन है, द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी is the relation of conjugacy is a relation of conjugacy. I will prove that it is equivalence relation. I will prove that it is equivalence relation. तो equivalence relation का मतलब क्या होता है? Equivalence relation का मतलब होता है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है. रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, इज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि हर एक सेट का जो एलिमेंट है वो अपने आप से भी रिलेटेड है. फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G. और दूसरा करेंगे रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक, कि अगर A B से रिलेटेड है तो B जो है वो A से रिलेटेड होगा. देन वी विल प्रूव दैट इट इज ट्रांजिटिव आल्सो. ये रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव का मतलब कि अगर A B से रिलेटेड है, B इज रिलेटेड विद C, तो देन इट शुड इंप्लाई कि A इज रिलेटेड टू C. So let us prove one by one कि रिफ्लेक्सिव तो सिंपल ही हो जाएगा. We will do the reflexive relation and now इसको प्रूव कर देते हैं एक बार, बिकॉज अगर इक्विवेलेंस रिलेशन एक बार समझ आ गया तो देन सारा कुछ आसान हो जाएगा. We can do it very well. So let us see that. तो पहली चीज की रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है. रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि जो A है वो A से रिलेटेड है. तो ऑब्वियसली A is related with A, because we can write A as A inverse into A into A. This is A inverse into A is E into A is again A. So I can say that A is related with A. There exists A belongs to G such that A is equal to A inverse into A. Okay, तो इसका मतलब है कि ये this is true for all A belongs to G. So it means कि A is related with A. So this is reflexive relation. तो reflexive relation हो गया. सिमेट्रिक में कैसे करेंगे कि अगर A B से रिलेटेड है, इफ A is related with B, तो इसका मतलब A can obtain from B by some element x of G by this way. Now I want to say कि I want to calculate B. तो B को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? X से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको X इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऐसे. तो जब ऐसे कर दूंगा तो ये बन जाएगा X इंटू एक्स इनवर्स BX इंटू एक्स इनवर्स. ओके, तो ये वाला जो x इनवर्स है ये कट जाएगा एंड आई लेफ्ट विद ओनली b. सो मेरे पास b आ जाएगा x a x इनवर्स, क्योंकि मुझे शुरू में इनवर्स रखना है तो मैं लिख सकता हूं इनवर्स का इनवर्स. ओके, a, और यहाँ पे क्या आएगा? ये इनवर्स है ही है. तो ये कोई एलिमेंट हो गया g का, ये उसका इनवर्स हो गया. तो इसका मतलब b कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम a बाय प्री मल्टीप्लाइंग बाय सम एलिमेंट इनवर्स एंड देन इनवर्स एलिमेंट एज इट इज हियर. तो इट मींस दैट कि B is obtained from A by some transformation. यानी कि कहने का मतलब है B A से कैसे आया? किसी एलिमेंट Y से Y इनवर्स पहले आ गया A Y, तो ये B बन गया. तो Y यहाँ पे जो Y की वैल्यू है वो क्या आ रही है? X इनवर्स. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. नाउ लेट अस कम बैक टू थर्ड पॉइंट, दैट इज पहला हो गया रिफ्लेक्सिव, दूसरा हो गया सिमेट्रिक, तीसरा हो गया ट्रांजिटिव. तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या होगा? ट्रांजिटिव का मतलब होगा कि अगर A B से रिलेटेड है तो इसका मतलब A can be obtained from B by some transformation like this, and B is related with C. तो B is obtained from C by taking the operation that is C. इसको किसी Y से कर दिया हमने. Okay, now I want to see that कि what is the relationship between A and C. तो यहाँ से B को हटा दो तो क्या आ जाएगा? A is equal to X inverse. तो B का वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा? Y inverse C Y. तो यहाँ पे क्या रह गया? X रह गया. तो यहां पे बन गया x इनवर्स y इनवर्स c y x. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज y x इनवर्स
एंड दिस इज सी, दिस इज वाई एक्स। तो वाई एक्स एलिमेंट है क्योंकि एक्स और वाई दोनों जी के एलिमेंट है, और जी जो है वो ग्रुप है। तो ग्रुप जो होता है क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन होता है, तो एक्स वाई भी जी को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब वाई एक्स भी जी को बिलोंग करेगा। तो वाई एक्स और वाई एक्स का इनवर्स, तो यानी कि ये वाला कोई एलिमेंट मैं मान लू कोई भी टी है, तो टी का इनवर्स इंटू सी इंटू टी, तो दिस इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब ए इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी, सो आई कैन से दैट कि ए इज रिलेटेड विद सी। सो इससे मुझे ये प्रूव हो गया कि जो रिलेशन है कंजुगेसी का वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ये वाला रिलेशन जो है वो दैट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन करता क्या है कि जो पूरी क्लास होगी, जो पूरा सेट होगा, जिस भी सेट के ऊपर लगा होगा, उसको म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड कर देगा। इट विल डिवाइड द सेट इनटू अ म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस सी बी सी 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 डी ऐसे करके सी ई सी एफ। तो ये उसकी पार्टीशनिंग कर देगा। इसका मतलब जो सेट जी होगा दैट विल बी यूनियन ऑफ कंजुगेट क्लासेस ऑफ ए। ए इज एनी एलिमेंट ऑफ जी। तो दिस रिलेशन एंड और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर सी ए और सी बी दो क्लासेस हैं, या तो ये दोनों आइडेंटिकल होंगी या बिल्कुल म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगी। तो दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now let us start the very very important results की an element A of group G is in ZG। अगर A जो G का एलिमेंट है वो ZG में है, तो नॉर्मलाइजर जो है वो एक प्रॉपर सब ग्रुप नहीं इम्प्रॉपर सब ग्रुप बन जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर A ZG इज वेरी इंपॉर्टेंट, ZG G के उन एलिमेंट का सेट है जो G के साथ कम्यूट करते हैं, यानी कि ZG is a set of those element of G which commute with G। ओके, तो जो G के साथ कम्यूट करते हैं, यानी कि सारे एलिमेंट जो सभी के साथ कम्यूट करें। तो नॉर्मलाइजर में एक पर्टिकुलर एलिमेंट से कम्यूट करते थे, में सभी से कम्यूट करेंगे, तो इसका मतलब जो सभी से कम्यूट करेंगे वो छोटे होंगे, वो कम होंगे एलिमेंट। ऐसे जो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से कम्यूट करते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो सभी से कम्यूट करें इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो वो बहुत कम होंगे। ओके, तो ZG जो है वो छोटा सेट होगा, नॉर्मलाइजर जो है वो कुछ बड़ा सेट बनेगा। लेट अस सी दैट एन एलिमेंट A ऑफ ग्रुप G इन ZG, नॉर्मलाइजर A, अगर A ZG को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब A ZG G के सारे एलिमेंट से कम्यूट करेगा, यानी कि ZG में जितने भी एलिमेंट है वो सभी से कम्यूट करते हैं। तो इसका मतलब अगर A ZG का एलिमेंट है तो G के हर एक एलिमेंट से कम्यूट करेगा, तो नेचुरली A x x के इक्वल आ जाएगा। और ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मलाइजर, तो जो x है वो नॉर्मलाइजर को बिलोंग करेगा। पर हमने जो A एलिमेंट था वो हमने लिया था, x एलिमेंट जो था वो G का एलिमेंट था, तो x G का एलिमेंट था और हमने प्रूव कर दिया कि x बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर। तो इसका मतलब है कि जो G है वो नॉर्मलाइजर का सबसेट है। तो नॉर्मलाइजर तो पहले ही उसका सबसेट है G का, तो इसका मतलब अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट है, अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, इसका मतलब है कि A B के इक्वल है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, N इज इक्वल टू G। तो यानी कि अगर कोई एलिमेंट A जो है अगर वो ZG को बिलोंग करेगा, तो उस केस में नॉर्मलाइजर जो है वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप बन जाएगा G का। तो अगर मैं Na को G के इक्वल ले लूं एंड लेट x बिलोंग्स टू G, तो x क्योंकि G अगर x G को बिलोंग कर रहा है तो x नॉर्मलाइजर को बिलोंग करेगा, x इक्वल टू ax आ जाएगा फॉर x बिलोंग्स टू दिस वन। तो क्योंकि ये सभी से कम्यूट कर रहा है तो A ZG को बिलोंग करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आई विल यूज दिस रिजल्ट इन क्लास क्वेश्चन। कल हमने पढ़ा था कि जो क्लास क्वेश्चन के लिए कि जो कंजुगेसी का रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ओके, तो प्रूव हियर, इसको यहाँ पे प्रूव कर दो, प्रूव हियर कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, एंड दैट लास्ट वन इज सॉरी फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव। तो जो रिलेशन ऑफ कंजुगेसी होगा वो G को तोड़ देगा इक्विवेलेंस क्लासेस में, CA CB CC। ओके, तो जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं उन सबका यूनियन जो है वो G के इक्वल आ जाएगा। CA इज अ कंजुगेट क्लासेस ऑफ A बिलोंग्स टू G। तो कंजुगेट क्लासेस में कैसे एलिमेंट होंगे जो A को ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, x इनवर्स AX, क्योंकि हमने यहाँ पे x को लिखा है, x इज कंजुगेट ऑफ A। ओके, सॉरी यहाँ पे समथिंग A शुड बी समथिंग y, यानी कि y या लिख दो कुछ भी, जैसे मैं लिखा था कल कि A इज कंजुगेट ऑफ B का मतलब है A जो है वो B से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको कंजुगेट ऐसे x इनवर्स इनटू BX करने के बाद, तो x इनवर्स AX, x जो G का एलिमेंट है, तो ऑर्डर अगर G का निकालना है तो आई विल टेक द समेशन ऑफ दिस वन, समेशन ऑर्डर ऑफ CA
एंड सी ए बिलोंग्स टू जी। यहाँ पे ए जी का एलिमेंट है, ये सारी कंजुगेट क्लासेस है। ये सी ए को मैंने लिख दिया ऑर्डर ऑफ सी ए, तो ये बन गया इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी का मतलब सी ए में एलिमेंट निकाल लो, उनको सम कर दो, दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप जी। तो कंजुगेट क्लासेस में एलिमेंट काउंट कर लो। नॉर्मलाइजर ए एन ए नॉर्मलाइजर है, तो मैं प्रूव करूंगा कि कंजुगेट क्लासेस उतनी ही होती हैं जितना द नंबर ऑफ द सी ए, दैट इज सी ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कंजुगेट क्लासेस जो है वो ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एन ए के इक्वल आता है। ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एन ए। ओके, यानी कि राइट को सेट हो गए एन ए के जी में, क्योंकि एन ए जो था हमने प्रूव किया था कि एन ए इज सब ग्रुप ऑफ जी, एन ए जो है वो जी का सब ग्रुप है। टी इज सेट ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट राइट को सेट ऑफ एन ए इन जी। एन ए तो इसके राइट को सेट हम बना सकते हैं, जैसे आपको याद होगा कि जी बाई एन के एलिमेंट कैसे लिखते हैं, एन जी, यानी कि दीज आर द राइट को सेट एन जी। ये क्वोशिएंट ग्रुप है, एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो इसको लिख सकते हैं एन जी। ओके, एन जी आर द वेयर जी इज एलिमेंट ऑफ जी, दीज आर द राइट को सेट्स ऑफ दिस वन। तो सिमिलरली इसके आगे एन, अगर जी बाई एन ए होता तो जी बाई एन के सेट को सेट कैसे बनते हैं, एन ए इंटू एक्स। ओके, एक्स जो है वो जी का एलिमेंट है। नाउ हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे दिस राइट को सेट से लेके सी ए कंजुगेट क्लासेस तक। तो जो राइट को सेट है वो कैसे है, एन ए एक्स, उनका जो इमेज है वो सी ए में जा रहा है। सी ए में कैसे एलिमेंट है, ये लिखा हुआ सी ए एक्स इनवर्स ए एक्स, तो इसको डिफाइन कर दो एक्स इनवर्स ए एक्स एफ दिस वन। ना मेरा काम है कि इसको प्रूव करना है कि ये 1 1 है ऑन 2 है। ओके, ये 1 1 है ऑन 2 है, तो अगर ये 1 1 ऑन 2 हो जाएंगे तो 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाएगी कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ जाएंगे। नाउ मैंने मैपिंग जो डिफाइन किया और राइट को सेट एन ए एक्स इंटू एक्स इनवर्स एक्स। पहले आई विल प्रूव दिस इज एफ इज वेल डिफाइंड एज वेल एज 1 1। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि अगर एलिमेंट्स इक्वल है तो उनका इमेजेस भी इक्वल आएगा। 1 1 का मतलब होता है कि अगर इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल आएंगे। लेट अस सी दैट। तो एलिमेंट हमने इक्वल कर लिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट लिखा था एन ए एक्स इक्वल टू एन ए वाई, तो हमें ये प्रॉपर्टी पता ही है कि एच जी एच एक्स अगर एच वाई के इक्वल है तो इसका मतलब है कि एक्स वाई इनवर्स जो है वो एच को बिलोंग करता है। तो सिमिलरली एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर। नॉर्मलाइजर में एलिमेंट कैसे होते हैं, जो ए से कम्यूट करते हैं, ए इंटू एक्स वाई इनवर्स इंटू ए। तो मैंने एक्स इनवर्स से इसको प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, एंड वाई से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो उससे क्या होगा, एक्स अपने पास आ जाएगा एक्स इनवर्स ए एक्स, तो ये वाई खत्म हो जाएगा, इस तरफ भी ये वाला एक्स खत्म हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा एक्स इनवर्स ए एक्स, यानी कि वो सामने वाले कंजुगेट क्लास आ गई। तो ये कंजुगेट क्लास एक्स इनवर्स एक्स का मतलब होगा ये इमेज होगी एफ ए एन एक्स की। ओके, तो ये इसको लिख दिया एफ एन एक्स एफ एन ए वाई। तो इसका मतलब हो गया कि अगर इमेजेस, अगर एलिमेंट सेम है तो इमेजेस सेम आ गई। अगर मैं इसको उल्टा चला दूं, अगर मैं इसको उल्टा प्रूव कर दूं, अगर मैं इस एरो को घुमा दूं, इफ आई चेंज द एरो, अगर यहां पे मैं एरो चेंज कर दूं, लेट अस सी दैट, अगर एरो को चेंज कर दें कि इमेजेस सेम कर दें, ओके, तो देन ये एक्स इनवर्स इनटू दिस वन सेम आ जाएगा। फिर ये एक्स इनवर्स ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ये ऐसा आ जाएगा, यानी कि अपने पास आ जाएगा एन ए एक्स विल बी इक्वल टू एन ए वाई। तो यानी कि इसी एरो को अगर आप दोनों तरफ चला दोगे तो यू विल गेट एफ इज 1 1 एज वेल एज इट इज वेल डिफाइंड। तो चाहे तो उसको प्रूव कर लो, चाहे आप या प्रूव भी किया हुआ जैसे आप उसको उल्टा भी चला सकते हो, दोनों तरफ अगर आप एरो कर दोगे तो इट विल सफिशिएंट। तो इमेजेस सेम कर ली, तो एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल टू वाई इनवर्स ए, क्योंकि इसकी इमेज क्या आएगी, एक्स इनवर्स ए एक्स, इसकी इमेज आएगी वाई इनवर्स ए वाई। तो एक्स से प्री मल्टीप्लाई उल्टा कर दो जो ऊपर किया था, एक्स से प्री मल्टीप्लाई वाई इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, वहां पे हमने एक्स इनवर्स से प्री किया था, वाई से पोस्ट किया था। तो सिंप्लीफाई करके ये ए से कम्यूट कर रहा है, तो एक्स वाई इनवर्स किसको बिलोंग कर जाएगा, एन ए को। तो एन ए एक्स, इसका मतलब वो उल्टा प्रॉपर्टी आ गया कि अगर एक्स वाई इनवर्स एच को बिलोंग कर रहा है तो दिस मींस दैट कि एच एक्स इक्वल टू एच वाई। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ राइट को सेट, लेफ्ट को सेट। ऑन टू का मतलब है कि आप सामने वाले सेट में से एक एलिमेंट ले लो y, तो सी ए में बिलोंग कर रहा है, तो y अगर सी ए में बिलोंग कर रहा है तो y इज द ट्रांसफॉर्म ऑफ a। तो y अगर a का ट्रांसफॉर्म है तो इसका मतलब a को किसी से प्री मल्टीप्लाई करोगे, किसी से पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे, यू गेट दिस। तो इसका मतलब हो गया आपके पास एक ये वाला एलिमेंट आ गया। तो अगर y इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स आ गया तो x g का एलिमेंट है, सो एन ए एक्स जो होगा राइट को सेट बन गया, वो टी को बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट जो राइट हैंड सेट में है उसका कोई ना कोई प्री इमेज है, तो ये ऑन टू बन जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है। तो 1 1 ऑन टू का मतलब होगा कि दोनों में 1 1 कॉरस्पॉन्ड है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो ऑर्डर ऑफ सी ए को हमने लिखा था सी ए,
एंड ऑर्डर ऑफ टी का मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट को सेट ऑफ नॉर्मलाइजर इन जी, तो जी इंटू हम लिखते हैं ना ऐसे कि जी इंटू एच, यानी कि राइट को सेट ऑफ एच इन जी, तो ये बन गया ऑर्डर जी बटा ऑर्डर ऑफ एन, ये अपने पास ये आ गई एक क्लास क्वेश्चन। लेकिन इसको थोड़ा सा और चेंज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जेड जी सेंटर है जी का, जेड जी में वो सारे एलिमेंट है जो जी से कम्यूट करते हैं, और हमने ये भी प्रूव किया था कि अगर ए जेड जी को बिलोंग करेगा तो नॉर्मलाइजर जी के इक्वल होगा, तो उस केस में एक ही को सेट बनेगा, क्योंकि जी बटा एन ए करना है आपने। अगर आप ऑर्डर दोनों के सेम कर दोगे तो ऑर्डर कट के ये वन आ जाएगा। ओके, तो ये हम प्रूव भी कर देते हैं कि ए जेड जी को बिलोंग कर रहा है तो ए एक्स एक्स के इक्वल आएगा, एक्स नॉर्मलाइजर को बिलोंग करेगा, और हमें पता है, तो हमने प्रूव किया था कि जो जी है वो एन ए का सबसेट है और एन ए जो है वो जी का सबसेट है, तो दोनों अगर बराबर सबसेट है एक दूसरे तो जी एन ए के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ये वन आ गया, तो इक्वलेंस क्लास में एक ही एलिमेंट आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई ए जेड जी को बिलोंग करेगा तो उस केस में जो इक्वलेंस क्लास है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, तो ए बिलोंग्स टू जेड जी। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी में हम दो केसेस ले सकते हैं कि ए जेड जी को बिलोंग करे और जे जेड जी को बिलोंग ना करे। तो जब ए बिलोंग करेगा तो इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे वन ही आ जाएगा, तो वन का मतलब ए जेड जी को बिलोंग कर रहा है, तो इसमें सम करोगे तो क्या आएगा, वन 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 वन, हाउ मेनी टाइम, जितने जेड जी में एलिमेंट है, तो दिस विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी। तो लेट स्टार्ट वेरीफाई द क्लास क्वेश्चन। तो क्लास क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। दैट इज S3 के एलिमेंट है I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2, एंड कंजुगेट क्लास एक ही आ जाएगी x इनवर्स इनटू ax, तो x S3 को बिलोंग कर रहा है। तो पहले आइडेंटिटी लेते हैं, आइडेंटिटी इज I, तो I के साथ I ही कम्यूट करेगा। ओके, वैसे तो I सभी से कम्यूट करेगा, दैट इज ट्रांसफॉर्म ऑफ I इज I, x इनवर्स इनटू दिस वन इज x, वो I ही आएगा हमेशा ही। तो 1 2 के साथ करोगे तो आ जाएगा x इनवर्स ax। ओके, तो 1 2 के साथ 1 2, फिर 1 2 के साथ आ जाएगा आपके पास आइडेंटिटी के साथ, पहले x आइडेंटिटी आएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 1 3 2। तो यू विल सी दैट कि 2 के जो कंजुगेट क्लास में 2 साइकिल ही आएंगे, सिर्फ 2 साइकिल, 3 ही है सिर्फ, 1 2 1 3 2 3, तो सिर्फ यही आएंगे। और सिमिलरली अगर आप 1 3 के साथ देखोगे तो वो भी यही आएंगे सिर्फ, 1 2 2 3 1 3। तो मल्टीप्लाई करने का एक तरीका समझ लीजिए कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स ट्राई टू मल्टीप्लाई दिस वन। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 2, ओके, एंड देन 1 2 इनवर्स इनटू 1 3 कर लेते हैं, 1 3 इनवर्स इनटू 1 2 इनटू 1 3। लेट अस सी दैट। तो 1 3 का इनवर्स जो है 3 1 आएगा, उल्टा हो जाएगा साइकिल 3 1, लेकिन हम वो सेम ही रह गया 1 3, 2 साइकिल में सेम ही रहेगा 1 2 एंड 1 3। तो लेट मी चेक, इसको मल्टीप्लाई राइट से लेफ्ट करते हैं, 1 2 3। तो देखो 1 का इमेज 3 है, 3 का इमेज यहाँ पे दूसरे साइकिल में 3 है, और यहाँ पे 3 का इमेज 1 है, यहाँ 1 आ गया। अब दूसरा एलिमेंट देखो 2 का इमेज लास्ट वाले में 2 ही है, 2 का इमेज दूसरे वाले में 1 है, और 1 का इमेज 3 है, यहाँ 3 आ जाएगा। देन 3 का इमेज इसमें 1 है, 1 का इमेज दूसरे में 2 है, और पहले में 2 का इमेज 2 ही है ना, ये 2 ही रह गया। तो इसका मतलब ये 1 कांस्टेंट आ गया, 2 3, 2 का इमेज 3 आ गया, 3 का 2 3 आ गया, इसका मतलब ये 2 3 आएगा। यानी कि जो हमने ये वाला एलिमेंट सॉल्व किया 1 3 इनवर्स इनटू 1 2 इनटू 1 3, ये वाला जो एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा, दैट इज 2 3 ओनली। तो ये 2 3 आ गया। ओके, सो सिमिलरली आप बाकी एलिमेंट निकालोगे वो हमेशा यही आएंगे, 1 2 एंड 2 3, एंड ये सारे सेम आ जाएंगे। 3 साइकिल से जब कम्यूट करवाओगे तो यू विल सी दैट यू विल गेट ओनली 3 साइकिल। 3 साइकिल का मतलब सिर्फ 2 ही 3 साइकिल है, 1 2 3 एंड 1 3 2। अब मेरे को राइट को सेट्स निकालने, तो मैं रिप्रेजेंटेटिव ले रहा हूं, यहाँ पे आइडेंटिटी वाला ले लिया, यहाँ 1 2 ले लिया, यहाँ 1 2 3 ले लिया, तो इसी के सिर्फ मैं नॉर्मलाइजर निकालूंगा। नॉर्मलाइजर ऑफ ए, नॉर्मलाइजर ऑफ ए, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का मतलब वो वाले एलिमेंट जो ए से कम्यूट करते हैं। तो नॉर्मलाइजर पहले आइडेंटिटी का निकालता हूं, जो आई से कम्यूट करते हैं, आई से सारे कम्यूट करेंगे तो 6 एलिमेंट आ जाएंगे, S3 के सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। जो 1 2 से कम्यूट करते हैं, आई टोल्ड यू दैट कि 1 2 से सिर्फ 1 2 ही कम्यूट करता है, और आइडेंटिटी सभी से करता है, तो इसका तो 1 2 के में सिर्फ एक आइडेंटिटी आएगा, 1 2 आएगा, इसका ऑर्डर 2 आ गया। 1 3 जो 3 साइकिल है वो सिर्फ 3 साइकिल से कम्यूट करेगा, 1 2 3 जो है वो 3 साइकिल से कंप्यूट करेगा, ये 2 एलिमेंट वो आ गए, एक आइडेंटिटी आ गया, तो इसका ऑर्डर 3 आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्लास क्वेश्चन, तो जो राइट को सेट थे हमने वहां पे लिखा था ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ए। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजर एक बार आइडेंटिटी आएगा, एक बार 1 2 आएगा, एक बार 1 2 3 आएगा। तो पहले में अपने पास सिर्फ ऊपर S3 का ऑर्डर 6 है, 6 by 6 1,
तो ये 6 बाय एंड 1 2 में 3 एलिमेंट, दे आर 1 2 में सिर्फ वही एलिमेंट उसके साथ कम्यूट कर रहा है 1 2, तो इसका मतलब 2 आ गया। और 1 2 3 में कौन एलिमेंट आ गए, 3 एलिमेंट आ गए, 3 से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट 1 प्लस 3 4 एंड प्लस 2 6, तो S3 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ S3 और ऑर्डर ऑफ S3 बाय ऑर्डर ऑफ N इज सेम आ गया, विच वेरीफाई द क्लास क्वेश्चन। सिमिलरली यू कैन सी दैट द क्लास क्वेश्चन फॉर कोटेरियन ग्रुप, कोटेरियन ग्रुप में 8 एलिमेंट होते हैं, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, तो इनका स्केयर करोगे तो -1 आएगा, जैसे एयोटा स्केयर में -1 होता है, तो सिमिलरली जे के लिए भी होल्ड करेगा। और ये कम्यूटेटिव नहीं होते, आई जे है जो है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज आई जे इज इक्वल टू माइनस जी आई, वो माइनस जी आई के इक्वल होता है, तो वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो कंजुगेट क्लास निकालनी है एक्स इनवर्स ए एक्स, तो पहले आइडेंटिटी में 1 में 1 ही आ गया, -1 से कम्यूट करेगा। अयोटा के कम्यूटेटर में कौन आएगा, अयोटा, अयोटा इनवर्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि दैट इज अयोटा इनवर्स, अयोटा के साथ अयोटा वाले कम्यूट करेंगे, अयोटा इनटू माइनस अयोटा एंड माइनस अयोटा, जे के साथ जे माइनस जे एंड दिस इज माइनस जे का वही आएगा, के के साथ के माइनस के आएंगे। तो अपने पास कंजुगेट क्लासेस आ गई 1 -1 एंड अयोटा माइनस अयोटा जे माइनस जे के माइनस के, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ लिए 1 -1 अयोटा जे के। तो नॉर्मलाइजर का मतलब जो इनके 1 के साथ कम्यूट करेगा, तो 1 के साथ तो सारे कम्यूट कर जाएंगे Q8, तो ऑर्डर इसका 8 आ गया। -1 के साथ कौन कम्यूट करेगा, वो भी सारे कर जाएंगे, वो भी आइडेंटिटी की तरह ही है, तो नॉर्मलाइजर अयोटा के साथ अयोटा वाले और 1 और माइनस अयोटा वाले कम्यूट करेंगे, तो 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, जे वाले के साथ 1 -1 जे और माइनस जे, के साथ के माइनस के और 1 और माइनस के, एंड ऑर्डर ऑफ एन के 4 आ गया। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल ऑर्डर ऑफ Q8 तो 8 है, और इसका जो राइट को सेट्स निकालने नॉर्मलाइजर के Q8 में, वो Q8 का ऑर्डर 8 और नॉर्मलाइजर 1 में सारे आ गए थे 8 और -1 में सारे आ गए। एयोटा में 4 एलिमेंट आए, जे में 4 एलिमेंट नॉर्मलाइजर में आए, इसमें भी 4 आए, तो टोटल करके आप देखोगे तो 8 ही आएगा। दिस इज कॉल्ड क्लास।